बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 26 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की और उन ममालिक की जो इस दुनिया को एक बड़ी जंग की जानिब धकेलना चाहते हैं, और वो ममालिक जो इस दुनिया को एक बड़ी जंग से बचाना चाहते हैं। जैसे चाइना ने अमेरिका को कहा कि हमें पार्टनर्स होना चाहिए। एंटनी ब्लिंकन चाइना के दौरे पर थे। इस दौरान एंटनी ब्लिंकन से गुफ्तगू करते हुए चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि हमें पार्टनर्स होना चाहिए, हमें दुश्मन नहीं होना चाहिए। अगर दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज, दुनिया की दो बड़ी ताकतें आपस में इस तरह से दुश्मनी को लेकर आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ सैंक्शंस वाला खेल खेलें, अल्टीमेटली जंग की जानिब भी जा सकते हैं ये दो बड़े ममालिक, दो बड़ी ताकतें, तो क्या होगा कि पूरी दुनिया मुतासिर होगी। इसलिए हमें पार्टनर्स होना चाहिए, हमें दुश्मन नहीं होना चाहिए। अब इस ऑफ़र का क्या जवाब सामने आया अमेरिका की जानिब से, नेटो की जानिब से? वो नेटो का अलायंस जो इस दुनिया को एक बड़ी जंग में धकेलने की ठान चुका है, उसने क्या जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब कुछ दिनों कबल की बात है कि इन्होंने ताइवान के लिए, इन्होंने इसराइल के लिए, इन्होंने यूक्रेन के लिए एक मोटा तगड़ा जो एड का पैकेज है वो अप्रूव किया, और फिर एंटनी ब्लिंकन इस एड के पैकेज को ग्रीन सिग्नल देने के बाद चाइना में उन्होंने लैंड किया। तो किस तरह की वहाँ पर गुफ्तगू हुई होगी उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। पहले यूक्रेन जंग की बात कर लें। अब यूक्रेन के लिए भी ये जो एड पैकेज था, इसमें सबसे ज़्यादा रकम थी यूक्रेन के लिए। 61 बिलियन डॉलर्स का पैकेज यूक्रेन को मिला, और इसके साथ साथ जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, अटैकम्स, इनकी रेंज मैं आपको बता दूं 300 किलोमीटर्स है, और ये चोरी छुपे यूक्रेन को अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। इस खतरे से, इस डर, इस खौफ से कि कहीं रशिया इन्हें रास्ते में तबाह ना कर दे, क्योंकि रशिया की जो स्ट्राइक्स हैं उनका निशाना आपको मालूम है कि यही असलहे, गोले बारूद के जो तोहफे तहाइफ हैं, वही रशिया की स्ट्राइक्स का निशाना बनते हैं। तो चोरी छुपे ये जो अटैकम्स हैं ये भी यूक्रेन को मिल चुके हैं, 300 किलोमीटर्स रेंज। और अमेरिका के ऑफिशियल्स ने, पेंटागन के ऑफिशियल्स ने अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स यूक्रेन को कहा कि अब आप बासानी क्राइमिया को टारगेट कर सकते हैं। ना सिर्फ अटैकम्स बल्कि एब्राम्स जो M1 टैंक हैं, अमेरिका के मेन बैटल टैंक, वो भी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। F-16s रास्ते में हैं। लेकिन रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने सुनवाया भी कि सर्गेई शोइगु ने कहा कि ये असलहा, गोला बारूद जो 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया कि आप यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जितना मर्जी असलहा, गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड कर दें, उतना ज़्यादा यूक्रेन का, यूक्रेन के अवाम का और यूरोप का नुकसान होगा। और बिल्कुल दुरुस्त कहा था सर्गेई शोइगु ने। और ये जो रिपोर्ट है ये सामने आई कि यूक्रेन ने जो एब्राम M1 टैंक है, जिसको बहुत ज़्यादा मांगा था यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, आजकल जिस तरह से पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं, उसी तरह से उन्होंने एब्राम M1 मेन बैटल टैंक मांगा था, और इसे मैदान जंग से बाहर निकाल लिया है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, क्योंकि 31 टैंक्स प्रोवाइड किए गए थे अमेरिका की जानिब से, और 5 को जलाकर राख कर चुका है रशिया अभी तक। और इसकी वजह से यूक्रेन ने इन टैंक्स को मैदान जंग से बाहर निकाल लिया। रशिया के पास कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं, और वो बड़े सस्ते से ड्रोन्स हैं, और वो इस महंगे से टैंक्स को सेकंड्स के अंदर तबाह कर रहे हैं। तो ये देखते हुए अमेरिका ने मशवरा दिया यूक्रेन को कि बराए मेहरबानी इन टैंक्स को बाहर निकाल लो। और जो अमेरिका पेंटागन है उन्होंने कहा कि तुम ठीक तरह से इन टैंक्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तुम्हारे फौजियों को खैर ये टैंक इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, बंदर के हाथ में हमने माचिस दे दी तो वो खुद को आग लगा रहा है। तो बेहतर ये है कि इन टैंक्स को बाहर निकाल लो, इससे पहले कि आप दोबारा से वीडियो मैसेज जारी करके कहो कि 31 टैंक्स तो ख़त्म हो गए, मज़ीद भेज दो। अब ना सिर्फ ये टैंक्स बल्कि जो यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स हैं उनको भी रशिया तवातर के साथ निशाना बना रहा है। ये असलहे, गोले बारूद के जो ठिकाने हैं और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशिया की स्ट्राइक्स का निशाना है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मैं आपको स्कैन करके बता दूं कि रशिया की स्ट्राइक्स के दौरान जो ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन के अंदर रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, 6 ज़ख्मी और 6 हलाकतें भी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट कर रही है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मैसेज सुने, एक मीटिंग उन्होंने चेयर की। इस मीटिंग के अंदर ना सिर्फ यूक्रेन के ऑफिशियल्स थे बल्कि इंटरनेशनल ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद थे। और इस मीटिंग के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हल मिन मजीद, मुझे और असलहा, गोला बारूद चाहिए, मुझे पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर आपने नहीं दिए तो आपके इन 61 बिलियन डॉलर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इसका मुंह कितना खुला हुआ है
कि अभी 2 रोज़ नहीं हुए कि 61 बिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद का पैकेज उसको अप्रूव किया है अमेरिका ने, अमेरिका की कांग्रेस ने, और इसने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मांग लिए हैं अमेरिका से। और मज़े की बात यह है कि एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि अमेरिका मज़ीद 6 बिलियन डॉलर्स का पैकेज तैयार कर चुका है, और उस 6 बिलियन डॉलर्स के पैकेज के अंदर ये पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को अमेरिका प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी इस पैकेज के अंदर शामिल हैं, और हर वो चीज़ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को प्रोवाइड की जाएगी जो चीज़ यूक्रेन के सदर डिमांड कर रहे हैं। और अमेरिका की डिमांड सिर्फ एक है कि पुतिन को आपने शिकस्त देनी है और हर हाल में शिकस्त देनी है। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को असलहा, गोला बारूद मिल गया, जो चीज़ वो मांग रहे हैं वो उन्हें दी जा रही है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सर्गेई शोइगु ने जो गुफ्तगू की, उसमें सर्गेई शोइगु जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि 5 लाख यूक्रेन का फौजी अभी तक इस जंग के दौरान मारा जा चुका है, और जितनी लंबी ये जंग जाएगी उतना यूक्रेन अपने अवाम का, अपने फौजियों का नुकसान करेगा, और अल्टीमेटली यूरोप को भी नुकसान होगा। 5 लाख फौजी, एग्जैक्ट फिगर जो है वो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से दिया गया। और फौजियों को लेकर यूक्रेन के अंदर जिस तरह के मसाइल हैं, जिस तरह से एज को भी कम कर दिया है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, और 18-20 साल के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर मैदान जंग के अंदर फेंकने की कोशिश की जा रही है। और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने, मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा कि एनीवन कैन डू इट, कोई भी आ सकता है मैदान जंग के अंदर, और जो खवातीन हैं उनको भी ज़बरदस्ती मैदान जंग के अंदर फेंका जा रहा है। और अब बंदे कम पड़ गए हैं यूक्रेन के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है कि लाखों जो यूक्रेनी हैं वो यूरोप के अंदर चले गए थे जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, और लाखों यूक्रेनी अब तो कॉमेडी शोज सुनते हुए, यूक्रेन के अंदर जो मैक्स कॉमेडी शो है उसके अंदर यूक्रेनी बैठे होते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर, किसी भी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यहाँ पर यूक्रेनी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब जो पोलैंड है, जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कहा कि आपकी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हमारे पास है, आप हमें ऑर्डर करें और हम आपके यूक्रेनी जो नौजवान हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, उन्हें पकड़ पकड़ कर हम आपके मुल्क वापस भेजते हैं। हम भी उनसे तंग हैं और आपका भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है ये पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स की जानिब से पेश किया गया है कि हम पकड़ पकड़ के इन लड़के लड़कियों को भेजते हैं और ये जाकर वहां पर चेचन फाइटर्स से और वागनर से ये लड़ेंगे नेटो के किराए का असलहा लेकर, और ये रशिया को शिकस्त देंगे। तो ये इनकी खैर गलत फहमी है। ये जितना मर्जी ये लड़के लड़कियां पकड़ पकड़ के मैदान जंग के अंदर भेज दें, लेकिन आगे रशिया की फ़ौज है, चेचन फाइटर्स हैं, वागनर के फ़ौजी हैं, तो उनके साथ और रशिया के पास जिस तरह का असलहा है और रशिया के जितने स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं, उसकी वजह से ये चाहकर भी रशिया को शिकस्त तो नहीं दे सकते। लेकिन अमेरिका यहाँ पर भी बस नहीं हुई अमेरिका की। एंटनी ब्लिंकन जो कि 3 रोज़ा दौरे पर चाइना के अंदर मौजूद थे, उन्होंने शी जिनपिंग से भी मुलाकात की है, और शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान जो चाइना के सदर हैं, इंट्रो के अंदर मैंने आपको बताया, चाइना के सदर ने कहा कि हमें पार्टनर्स होना चाहिए, हमें दुश्मन नहीं होना चाहिए। दुनिया की 2 बड़ी ताकतें अगर दुश्मन होंगी तो पूरी दुनिया का नुकसान होगा। इस ऑफर पर जो चाइना के सदर शी जिनपिंग की जानिब से सामने आई, हालांकि जिस तरह की हरकतें करके एंटनी ब्लिंकन चाइना पहुंचे हैं, तो वहाँ पर चाइना की जानिब से रिएक्शन भी था। जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है, जो ताइवान इशू को देखती हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स भी सामने आई एंटनी ब्लिंकन के चाइना पहुँचने से पहले, कि जो अमेरिका जिस तरह की हरकतें कर रहा है कि ताइवान को $8 बिलियन देने का क्या मकसद है। आप ताइवान को तस्लीम भी नहीं करते, चाइना का एक प्रोविंस मानते हैं, तो फिर ताइवान को ये जो असलहा गोला बारूद आपकी जानिब से प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका क्या मकसद है। इसका साफ साफ मकसद ये है कि अमेरिका दुनिया के ऊपर बिला शिरकत गैर हुकूमत करता रहे। इसके बावजूद चाइना के सदर शी जिनपिंग की जानिब से ये बात किया जाना, उस पर जो रिएक्शन सामने आया है अमेरिका और नेटो का, ये गुफ्तगू सुन लें स्टोल्टनबर्ग की और एंटनी ब्लिंकन की, उसके बाद बात करते हैं। And we have China more and more. China is not an adversary, China is not an enemy, but China matters more and more for our security. And you have to understand that as the first time NATO mentioned China in any document, agreed, negotiated official documents from NATO is in 2019. Until then, China was not on NATO's agenda. We were addressing Soviet Union and Russia. But since 2019 and over the last years, allies have started to realize that
There's no way we can isolate security to some kind of regional issue here in Europe. Security is not regional, security is global. And that is very clearly demonstrated by the war in Ukraine. I mentioned all the examples. So Russia would not have been able to conduct the war against Ukraine without the support for China. That's the fact. And they continue to deliver all this dual-capable equipment, all this technology, all the microprocessors, the engines to the missiles. So they are the main reason why Russia is able to do what they do in Ukraine. And then, of course, you have two other Asia supporters, Iran and North Korea. So if you ask me whether we can, as we're not in the old Cold War times when it was two blocks, Soviet Union and NATO, Warsaw Pact and NATO, US and the United States. We are addressing Russia and China. The challenge for us is that they are more and more aligned. Just days before the invasion of Ukraine, President Putin went to Beijing and signed an agreement with President Xi, where they promised each other partnership without limits or limitless partnership. So if anything, all this has made NATO just even more important, because we just face an even more bigger challenge, and that is to address the combination of Russia and China, at least to be prepared to do that. I reiterated our serious concern about the PRC providing components that are powering Russia's brutal war of aggression against Ukraine. China is the top supplier of machine tools, microelectronics, nitrocellulose, which is critical to making munitions and rocket propellants, and other dual-use items that Moscow is using to ramp up its defense industrial base. A defense industrial base that is churning out rockets, drones, tanks, and other weapons that President Putin is using to invade a sovereign country, to demolish its power grid and other civilian infrastructure, to kill innocent children, women, and men. Russia would struggle to sustain its assault on Ukraine without China's support. In my meetings with NATO allies earlier this month, and with our G7 partners just last week, I heard that same message. Fueling Russia's defense industrial base not only threatens Ukrainian security, it threatens European security. Beijing cannot achieve better relations with Europe while supporting the greatest threat to European security since the end of the Cold War. As we've told China for some time, ensuring transatlantic security is a core U.S. interest. In our discussions today, I made clear that if China does not address this problem, we will. गुफ्तगू आपने सुनी स्टोल्टनबर्ग और एंटनी ब्लिंकन, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट निकाली और ये कहा कि अगर आप ये नहीं करेंगे, रशिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, ताइवान को बुली नहीं करेंगे, साउथ चाइना सी का अमन ख़राब नहीं करेंगे, तो फिर ये कर लें, वो कर लें, फलां कर लें। यानी कि इन्होंने यूरोप समझ लिया है, चाइना को इन्होंने यूरोप समझ लिया है। पार्टनर का मतलब है पार्टनर, गुलाम नहीं। अब ये यूरोप नहीं है, ये OIC कंट्रीज नहीं है जो आपकी गुलामी करेंगे। पार्टनरशिप की बात कर रहा था चाइना, लेकिन अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो फिर घी टेढ़ी उंगली से निकालना भी चाइना को बहुत अच्छी तरीके से आता है। और जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, अब तो यूरोप भी उस गुलामी से बाहर निकलने की बातें कर रहा है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की गुफ्तगू सुने, उसके बाद बात करते हैं। C'est-à-dire bâtir une Europe. We need to build a Europe capable of showing that it is never the vassal of the United States of America, and that it also knows how to speak to all regions of the world, to emerging markets, to Africa, to Latin America, not simply through trade agreements, but with real strategies of balanced and reciprocal partnerships. This is what we wanted to build from the European Union Africa Summit in the first half of 2022 to the European Indo-Pacific strategy. गुफ्तगू आपने सुनी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की, जिन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जो यूरोप का इमेज है कि ये अमेरिका के गुलाम है, और बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है कि यूरोप के तमाम कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका के पपेट्स हैं, वो अमेरिका के गुलाम हैं। और जहां पर भी ये यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, तो उन्हें एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से या यूरोप की हैसियत से नहीं देखा जाता, बल्कि अमेरिका के पार्टनर की हैसियत से या फिर अमेरिका के गुलाम की हैसियत से देखा जाता है। तो हमें ये चीज़ें तब्दील करने की ज़रूरत है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की बातें 100% दुरुस्त हैं।
फ्रांस के सदर ने यूरोप की सिक्योरिटी की भी बात की कि यूरोप की सिक्योरिटी को एट स्टेक लगाकर अमेरिका फायदा हासिल कर रहा है। अगर रशिया आगे बढ़ा तो हम अकेले जो है वो रशिया को टैकल नहीं कर सकते, हम अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं और ये डिपेंडेंसी हमें छोड़नी चाहिए। अब यूरोप की जानिब से भी ये बातें की जाने लगी हैं। OIC कंट्रीज़ का इंतज़ार है, अगर उन्हें कुछ अकल आ गई, कुछ समझ आ गई, कुछ गैरत आ गई और उन्होंने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको मैसेज सुनाया कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए रशिया जो है वो तैयार है। जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं वो अगर साथ बैठें तो हम इस हाइनास के जत्थे को यहीं पर रोक सकते हैं। और अगर यहाँ पर अमेरिका और नेटो के इस अलायंस को ना रोका गया तो फिर पूरी दुनिया को डिक्टेट करेगा अमेरिका। खैर, चाइना और रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, यही काफ़ी हैं। साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो भी इनके साथ हैं एक एक करके। जिस मुल्क को मत आती जा रही है और रियलिटी नज़र आ रही है अमेरिका की और उसके पार्टनर्स की, वो इस ब्लॉक के अंदर इस ब्लॉक को ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत जल्द ज़रूरत है कि इस ब्लॉक को ज्वाइन किया जाए और इस ब्लॉक को रोका जाए जो इस दुनिया को एक बड़ी जंग में धकेलना चाहता है। मशरिक़ वुस्ता के अंदर, यूरोप के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर गंद डालकर और ये जो एड पैकेजेस हैं ये प्रोवाइड करके अपने कंधों को इस्तेमाल करके अमेरिका इस दुनिया पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करना चाहता है। और अमेरिका किस तरह से हुकूमत करता है मिसाल आपके सामने है दुनिया के कोने कोने के अंदर, इंक्लूडिंग यूर कंट्री। इसलिए अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ पर बहुत जल्द बहुत से ममालिक को गौर करने की ज़रूरत है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।